यूक्रेन से राजस्थानी छात्र लौट रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज 35 छात्र वापस लौटे। इस तरह कुल छात्रों की संख्या 748 हो चुकी है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के आंकड़ों के अनुसार 1193 छात्र राजस्थानी थे जो यूक्रेन में पहुंचे थे। उधर मंत्री टीकाराम जूली और सुभाष गर्ग, पीआरसी शुभ्रा सिंह, राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव छात्रों को राजस्थान हेल्प डेस्क पर रिसीव कर रही हैं और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। मंत्रियों और यूक्रेन से लौटे छात्रों से फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। यूक्रेन से राजस्थानी छात्रों का आना जारी है और हम दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं जहां अभी कुछ छात्र पहुंचे हैं। रात्रि में जो लोग आए उन्हें वापस राजस्थान उनके घर भेज दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से परिवहन सुविधा राजस्थान में उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे साथ मंत्री हैं, सुभाष गर्ग हैं। सर, कितने छात्र जो हैं वो रात को आए हैं? देखिए, लगभग 44 बच्चे जो रात तक अब सुबह तक आ गए। टोटल 744 के करीब बच्चे पहुंच चुके हैं। अभी एक फ़्लाइट और लैंड की है, जिसके बाद 9:30 बजे एक एयर इंडिया की फ़्लाइट लैंड करेगी, एक और 10:30 बजे। 3 फ्लाइट जो हैं जो लैंड करने वाली हैं। अभी तक जो आई है फ़्लाइट, उसमें अभी 4 बच्चे अभी आए हैं जिनको हम रवाना कर दिया है। कुछ बच्चों को एयर के द्वारा उदयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ भेजा गया है। मंत्री टीकाराम जूली, हम जान लेते हैं सर, अब तक कितने बच्चों को भेजा जा चुका है, कितने बच्चे राजस्थान के यहाँ पे आ चुके हैं और राजस्थान गवर्नमेंट ने अब तक कितना उन पे खर्च किया है कि वो सुरक्षित रूप से अपने घर पहुँचे? देखिए, अभी लगभग 748 बच्चे हमारे आ चुके हैं और अभी इंडियन एयरपोर्ट से और आए हैं। उनकी संख्या अभी आएगी तो लगभग 750 से कुछ ऊपर ही संख्या है। और टोटल बच्चों की संख्या बढ़ी है। कल 1193 आए हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो। हाँ, पहले 1008 की संख्या थी, अब 1193 की संख्या हो गई है। और धीरे धीरे क्योंकि आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और जहाँ तक खर्च की बात है तो गहलोत साहब ने कह दिया है, खर्च का अभी हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली आवश्यकता है बच्चों को घर पहुँचाने की। सूमी में प्रॉब्लम है, जिसमें अलवर के बच्चे भी हैं, राजस्थान के भी बच्चे हैं जो सूमी में फंसे हैं। हाँ, लगभग 300 छात्र हमारे सूमी के अंदर हैं और एक बड़ी संख्या है। जैसे ही सूमी अभी हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि सूमी के बच्चे आएँ और वो आने के बाद में तो लगभग हमारे बच्चे सभी आ जाएंगे। तो हमारा प्रयास है कि अब सूमी से बच्चे आने शुरू हों। भरतपुर के एक छात्र हैं दिगंबर, वो पहुंचे हैं। कहाँ थे आप और कैसे पहुंचे? वहाँ सपोर्ट मिल रहा है? मैं सर BN कराजना खारकिम नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और वहाँ पर जितने भी 24 से जितना भी युद्ध स्टार्ट हुआ है वहाँ से लगातार हम बंकरों में रह रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था उतनी हो नहीं पा रही है। बाकी जो भी वहाँ के जो मेन लीडर्स हैं या वहाँ के आसपास के, वो थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने को देते हैं। बाकी हमारा इसलिए सहूलियत है क्योंकि हमारा जो फ्लैट है वो बंकर के जस्ट ऊपर ही है, इसलिए हम थोड़ा बहुत वहाँ से खाने के लिए ले लेते हैं और बाकी के फिर सेलिंग स्टार्ट होती है तो हम दोबारा से बंकरों के अंदर चले जाते हैं। रास्ते में आपको दिक्कत नहीं हुई? एक अच्छी बात है, लेकिन खारकियों में क्या कुछ देखा? सर, जब हम निकले थे तो हमने ये सोचा था कि हम निकलना ही है आज, जैसे सुबह कर्फ्यू ओवर होने के बाद। तो जैसे ही 6 बजे कर्फ्यू ओवर हुआ तो हम मतलब टैक्सी थी नहीं, 4 किलोमीटर वहाँ से जो ट्रेन स्टेशन था, तो हम भागे वहाँ से। जैसे ही भागे इतने में शेलिंग स्टार्ट हो गई। हमारे पीछे 700 मीटर दूर मिसाइल गिर रही थी मतलब। तो हम वहाँ पे भगदड़ करके जैसे ही हमने ट्रेन कैच की और वो हमारी ट्रेन थी 42 आवर्स का वो सफ़र था पूरा हमारा, क्योंकि एक कोने से दूसरे कोने तक जाना था हमें। तो वो कवर अप किया हमने। रास्ते में बैठने की भी जगह नहीं थी, सोने की भी नहीं थी, क्योंकि सारी ट्रेन भरी हुई थी, यूक्रेनियन थे, सब थे। उसके बाद वहाँ जाके जो लवीव एक पड़ता है पोलैंड के पास, वहाँ जाके जो 1.5 घंटे का पोलैंड का जो बॉर्डर है वो हमने क्रॉस किया। वहाँ भी हम जब बॉर्डर क्रॉस किया हमने तो पूरे 8 घंटे हम बाहर ही थे, -7 टेम्परेचर के अंदर। उसके बाद हमने वो यूक्रेन में था या पोलैंड में क्रॉस करने के बाद? नहीं, यूक्रेन में। तो वहाँ कईयों को हाइपोथर्मिया भी हुआ, लड़कियाँ थी वो बेहोश भी हुई, 4-5 लड़कियां बेहोश हुई। हमने उनकी केयर की थोड़ी बहुत और फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से हमने पार किया पोलैंड बॉर्डर। देखिए, बच्चे वापस लौट रहे हैं, पहले से अच्छी स्थिति में हैं। कुछ लोग 4 मार्च के बाद जब ये अमन निकला है तो आज दिल्ली पहुंच गया है, तो निकलने में और पहुंचने का जो समय था वो कम हो गए हैं। आप कुछ बताने वाले हैं? अभी एक स्टूडेंट राजसमंद का आया
वहाँ राजसमंद जब ये यहाँ पहुँचा तो उसके पेरेंट्स राजसमंद यानी लॉक है घर पर, तब उसने रिक्वेस्ट की कि सर मैं बनारस जाना चाहता हूँ। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश थे कि जो बच्चा जहाँ राजस्थान का है अगर कहीं जाना चाहे तो उसको वहाँ भी भेज दो। ये इस सरकार ने मदद के लिए पहल की है तो निश्चित तौर पर सरकार बच्चों की जो यूक्रेन से लौट रहे हैं उनकी हेल्प भी कर रही है और जाना चाहते हैं वहाँ उन्हें पहुँचा भी रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूक्रेन से लौट रहे बच्चे अब कम परेशान हो रहे हैं, लेकिन उस बीच में जो मंजर वहाँ उन्होंने देखा उससे खौफजदा है। 9 बच्चे यहाँ पहुँचे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि सकुशल अपने देश की भूमि पर ये लैंड कर गए और राजस्थान हाउस जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है या इनको यहाँ सेटल डाउन किया गया है और नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। अब इनको अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ से सरकारी साधनों के माध्यम से भेजा जाएगा। और अब तक मैं बताना चाहूँगा लगभग 753 बच्चे जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी लगातार चौथी फ्लाइट पहुंच चुकी है रात से लेकर अब तक, और हिंडन पर एक फ्लाइट ये मॉर्निंग में आई है। और ये राजस्थान सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इन बच्चों को सकुशल वहाँ पहुँचाया जाए।